नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग छायावाद युग के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित लहर के अंतर्गत संकलित गीत को पढ़ेंगे, जो कक्षा 12 के सिलेबस में रखा गया है। तो आइए दोस्तों, इस गीत का अध्ययन करते हैं। गीत इस प्रकार से: बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मद मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। बीती विभावरी जागरी। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसमें कुछ कठिन शब्द हैं उसे देखते हैं, फिर देखेंगे इसकी व्याख्या। तो देखिए दोस्तों, कठिन शब्द इस प्रकार है। बीती, बीती का मतलब होता है बीत जाना। विभावरी माने होता है रात, और जागरी का मतलब होता है जाग जाना। अंबर पनघट, आकाश रूपी पनघट। ताराघट, तारा रूपी घड़ा। उषा नागरी, प्रातःकालीन चतुर्नायिका। खगकुल, पक्षियों का समूह। कुलकुल मतलब होता है कलरव या कोलाहल। किसलय माने होता है वृक्ष की नवीन पत्तियां। अंचल का मतलब होता है आंचल। डोल रहा है, गति कर रहा है। लतिका माने होता है लता। और मधु मुकुल का मतलब होता है फूल के परागकण। नवल माने हो जाएगा नवीन। रस गागरी, रस की गागर, गगरी। अधरों का मतलब होता है दोनों होठ। राग अमंद पिए, राग का मतलब प्रेम होता, आमंद का मतलब जो धीमा ना हो। पिए माने पान किए। अलकों का मतलब होता बालों में। मलयज माने मलय पर्वत से आने वाली खुशबू। बंद किए का मतलब होता समाहित किए हुए। आली का मतलब होता है सखी। बिहागरी का मतलब होता है रात के समय गाया जाने वाला खुमारी का गीत। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसकी देखते हैं व्याख्या, जो इस प्रकार से है। गीत का संदर्भ यदि हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे: प्रस्तुत गीत महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर नामक कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक से उद्धृत किया गया है। और इसमें जो है, इस पद में एक सखी अपनी दूसरी सखी को यह संदेश दे रही कि अब प्रातःकालीन सुबह हो चुकी है, सुंदर प्रातःकाल हो चुका है, तुम्हें सोना नहीं चाहिए। प्राकृत का मानवीकरण किया है कवि ने। बीती विभावरी जागरी, वह कह रही है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, अब तू उठ जा, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, तुम्हें जग जाना चाहिए। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। और उठ करके देखो हे सखी कि अंबर रूपी, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर्नायिका अपने तारे रूपी घड़े को एक एक करके डुबो रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल हो गई है, सुबह हो रही है, जिसमें एक एक तारे करके छिपते चले जा रहे हैं। अब तुम्हें उठ जाना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, निद्रा में ग्रसित नहीं रहना चाहिए। आगे वर्णन करते हुए वह कह रही, प्रातः काल के जागरण का संदेश दे रही है। खगकुल कुल कुलसा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। कह रही कि हे सखी, जाग जाओ, अपनी निद्रा का परित्याग करो और जाग करके देखो कि पक्षियों का समूह कोलाहल कर रहा है, कलरव कर रहा है, कलरव करते हुए बोल रहा है। अर्थात सभी दिशाओं में पक्षियों का समूह चहचहाने लगा है। सुबह हो गई है, इसीलिए पक्षियों का समूह चहचहा रहा है। और क्या रहा है? किसलय का अंचल डोल रहा। और वह कह रहे हैं कि देखो हे सखी, देखो प्रातः काल के समय जो वृक्ष की नवीन पत्तियां हैं वे विकसित हो रही हैं, और शीतल मंद सुगंधित हवा चलने के कारण वे हिल डुल रही हैं। उनमें जो है कंपन हो रहा है। कंपन होते हुए ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो लता ना होकर, वो नए किसलय ना होकर, उस चतुर नायिका के प्रातःकालीन रूपी जो नायिका है, चतुर नायिका, उसके आंचल है और वो हिल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई,
मध मुकुल नवल रस गागरी। और अपनी सखी को जगाते हुए वह कह रही कि देखो लताएं जो है वो प्रतिपल बढ़ करके काफी बड़ी हो चुकी हैं। जिन्हें तुमने कल लता के रूप में देखा था वो बढ़ के काफी बड़ी हो गई हैं और उसमें बहुत सारे फूल लग गए हैं। फूलों के ऐश्वर्य से वह लता युक्त हो गई है और उनमें जो फूल लगे हुए हैं बहुत सारे उसमें परागकण हैं। वो नवीन नवीन फूल परागकणों से युक्त हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे लता ने आनंद रूपी गगरी को भर के लाई हुई है। उसमें फूल खिले हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। उनकी सुंदरता ऐसे है कि जैसे लता में बहुत सारे आनंद रूपी गागर को आनंद के रसों से भर लिया है और इस प्रकार से फूल जो है उस लता के साथ सुशोभित हो रहे हैं जो उस लता में खिले हुए हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहागरी। कह रहे हैं कि हे सखी तुम अपनी दोनों होठों में मदिरा का पान किए हुए, तीक्ष्ण मदिरा का पान किए हुए, प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हुए और अपने बालों में मलय पर्वत से आने वाली खुशबू को समाहित किए हुए, हे सखी तू अब तक सो रही हो, वियोग में युक्त होकर तू अब तक सो रही हो। तुम्हें अपने आंखों में प्रातःकालीन रात के समय गाए जाने वाले खुमारी की गीत को समाहित किए हुए तुम अब तक सो रही हो। तुम्हें अब जग जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। देखो तुम वेदना की अग्नि को त्याग दो, वियोग की अग्नि को त्यागो और देखो कि संसार कैसे नवजीवन को प्राप्त कर रहा है। तो तुम भी जग जाओ और नवीन जीवन को प्राप्त करो, नई चेतना को ग्रसित करो और जो है तुम जग के नया सुंदर प्रातः काल देखो। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे काव्यगत सौंदर्य और काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से उसे देखते हैं। तो भाषा जो है खड़ी बोली है, पद जो है गेयात्मक पद है, छंद के रूप में क्या है गेयात्मक पद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास रूपक और यमक है। प्रसाद माधुर्य गुण है और यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। यहाँ रस क्या है, श्रृंगार रस है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।